अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। वो टॉपिक हमारे पास है, लास्ट टॉपिक में भी हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारे पास टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों में गैसियस एक्सचेंज का अमल कैसे हो रहा है, पौधों में गैसों का तबादला। तो पहले तो हम लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या था। द गैसियस एक्सचेंज मीन्स the exchange of necessary gases like oxygen, carbon dioxide between the environment and the body of organism। मतलब जानदार क्या करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। तमाम जानदार गैसों का तबादला करते हैं, वो नेसेसरी होते हैं उनके लिए। क्यों नेसेसरी होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन तमाम जानदारों के लिए जरूरी है, रिस्पायरेशन के लिए, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। अब प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स अपना गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। So guys, as we know that there are two main processes which are involved in the gaseous exchange of plants in plants body. There are two main processes which are involved in the gaseous exchange in plants। तो गाइस हमारे पास दो ऐसे मेन अमल हैं, प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जो कि हिस्सा ले रहे हैं पौधों के अंदर गैसेस एक्सचेंज में। These processes are, one is photosynthesis, and the other one is respiration, means cellular respiration। तो गाइस हम पहले ये बात करते हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों प्रोसेसेस दिन के वक्त हो रहे होते हैं। Both these processes are continuously take place during the daytime, as we know that photo means light or synthesis means manufacturing, making। तो लाइट की मौजूदगी में पौधे अपना खुराक तैयार करें। उसका खुराक क्या है? ऑर्गेनिक फूड है, जो कि क्या है? ग्लूकोज। तो चलें गाइस पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स में, तो चले पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। तो गाइस फोटो मींस, जैसे कि मैं बता चुका हूं, फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस मैन्युफैक्चरिंग। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं। कैसे? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। इनको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि एक गैस है, चूंकि जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि गैसेस एक्सचेंज मींस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इस अमल के लिए गाइस हमारे पास क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, जो कि पत्तों के जरिए से एब्जॉर्ब्ड होगा बाय स्पेशल पोर्स व्हिच आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पत्तों में हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशली पत्तों के लोअर एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं which are made up of two guard cells। दो गार्ड सेल के दरमियान एक होल होता है। उस होल को हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं सिंगुलर को कहते हैं, उस होल को हम क्या कहते हैं? स्टोमा कहते हैं। और बहुत सारे उसका प्लूरल क्या होगा? स्टोमेटा। which means यहाँ पर भी एक और है, तो हम कलेक्टिवली दोनों को क्या कहेंगे? स्टोमेटा।
क्या कहेंगे, स्टोमेटा। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास एक लिप है। तो इस लिप के जरिए से इन्वायरमेंट से क्या लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम। तो गाइस हम लिखते हैं कि द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की तारीफ में हम लिखते हैं द प्रोसेस in which green plants prepare their own food from water and carbon dioxide in the presence of, किस चीज का होना जरूरी है, in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। तो हमारे पास गाइस ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की तारीफ हो गई। वो हमारे जिसमें सब पौधे अपना खुराक खुद तैयार करते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल सब्जियों की मौजूदगी में। इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो गाइस यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। तो यहाँ पर नीचे रूट के जरिए से इस मैड्रिम में क्या किया हुआ है, यहाँ पर जाइलम गुजरा हुआ है। इस जाइलम के जरिए से यहाँ पर मेड्रिप से वेन्स से वेन्यूल में हमारे पास क्या ये वाटर जाता है। फिर उस वेन्यूल से सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से वो वाटर हर एक सेल तक पहुंचता है। तो सेल के क्लोरोप्लास्ट में, स्पेशली मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं। फिर क्या बन जाता है, सूरज की रोशनी में मिलते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो गाइस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिन के वक्त प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आगे क्या बनता है, ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज नहीं, ऑर्गेनिक फूड है, सिर्फ ग्लूकोज नहीं है, एक बाई प्रोडक्ट बनता है जो कि हमारे पास क्या है, वो ऑक्सीजन है, जो कि दिन के वक्त यही इसी स्टोमेटा के जरिए से फिर क्या ऑक्सीजन O2 की सूरत में खारिज करते हैं। O2 की सूरत में ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। ग्लूकोज तैयार हुआ और ऑक्सीजन भी पैदा हुआ, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुआ एज ए बाई प्रोडक्ट। तो गाइस दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्यों गाइस, ये जरूरी नहीं इनके लिए, व्हाई नॉट, ऑक्सीजन आल्सो नेसेसरी during the daytime and also during the night time, because there is another process which is respiration, it is also take place during the daytime। दिन के वक्त दोनों चल रहे होते हैं, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों चल रहे होते हैं। तो ये इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस में इतना ज्यादा ऑक्सीजन बन रहा है कि ये रिस्पायरेशन, दिन के वक्त रिस्पायरेशन के लिए भी काफी होता है और ये एटमॉस्फेयर को इस हवा में भी खारिज कर देता है। वो अपना रिस्पायरेशन के लिए भी कंप्लीट होता है, फुलफिल होता है और बाकी जानवरों के लिए भी इस एनवायरनमेंट में खारिज कर देता है, जिसको हम लेते हैं, फिर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में देते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कंज्यूम करते हैं, दिन के वक्त प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। तो ये ड्यूरिंग द डे टाइम हो गया गाइस। अब रात के वक्त हम ड्यूरिंग द नाइट बात करते हैं कि नाइट के वक्त एज वी नो दैट light is necessary for the process of photosynthesis, तो गाइस ये तो स्टॉप हो जाता है रात के वक्त। तो गाइस हम इसको इरेज करते हैं। हम ड्यूरिंग द नाइट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है,
ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं? तो एज वी नो दैट फोटोसिंथेसिस इज स्टॉप्ड। क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है ड्यूरिंग द नाइट। दैट फोटोसिंथेसिस will stop, will stop, ये बंद होगा। तो क्यों? बिकॉज due to the absence of light, due to the absence of sunlight, सनलाइट नहीं है गाइस तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, लाइट कंपल्सरी है इसके लिए। तो क्या होगा? अगर जो हमारे पास दूसरा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, तो क्या होगा? तो रिस्पायरेशन की बात करते हैं गाइस। रिस्पायरेशन इट मींस दिस रिस्पायरेशन, जिस तरह के पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि इस रिस्पायरेशन में जब भी टर्म आता है तो उससे मतलब होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन ये क्या है? It is a complex redox reaction in which large and complex food molecule are broken down into simpler substances वो सिंपलर सब्सटेंस क्या है हमारे पास? वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर CO2 प्लस H2O, ये सिंपलर सब्सटेंसेस बनते हैं। और साथ में एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATPs, in the form of ATP की सूरत में एनर्जी रिलीज होती है। तो गाइस यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि दो चीजें बनते हैं ATP के अलावा। वो तो हमारे यूज का काम है, वो हमारे यूजफुल मटेरियल है, यूजफुल कंपाउंड है, यूजफुल सब्सटेंस है, वो तो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। इन दो चीजों की जरूरत हमें नहीं होती। जितनी जरूरत होती है वो तो हमें हमारे ब्लड में होती है, वो तो हम पानी को इनटेक भी कर सकते हैं, हम पी भी सकते हैं। तो ये जो हमारे पास वेपर्स की सूरत में जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, प्लांट्स पे क्या करते हैं? क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में ये दो चीजें, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इसलिए कहते हैं कि रातों को गन्ने दरख्तों जिनके पत्ते ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, उनके नीचे मत सोएं, क्योंकि वहां पर एक जहरीला गैस खारिज होता है। क्योंकि ऑक्सीजन तो खारिज नहीं हो रहा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप है, तो रात के रिस्पायरेशन तो हो रहा है 24 घंटे, दिन और रात दोनों में होता है, तो रिस्पायरेशन तो जारी रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए से क्या करता है? स्टोमेटा के जरिए से दिन में क्या करता है? ड्यूरिंग द डे टाइम
सॉरी ड्यूरिंग द नाइट टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा के जरिए से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। अब चूंकि दिन के वक्त तो इसका ऑक्सीजन तो इसको पूरा हो रहा था, फोटोसिंथेसिस इसको दे रहा था, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ये ऑक्सीजन, इस रिस्पायरेशन के लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत है, सेलुलर रिस्पायरेशन है, एरोबिक रिस्पायरेशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो हमारे पास ये जो प्लांट्स हैं दिन रात के वक्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं, अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करेंगे और ये अंदर से बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, ड्यू टू विच क्या होगा, देयर विल बी एब्सेंस near the plant is area, near the big trees, under the big trees क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और साथ में मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी देयर, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा कंसंट्रेशन वहां पर होगी, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से किसी के ऊपर बेहोशी भी आ सकती है। वो बेहोशी का वजह कोई दैव नहीं होता, उसका वजह यह है खतरनाक गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और साथ में वहां करीब के इलाके से ऑक्सीजन को किसने एब्जॉर्ब किया है, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया अपना रिस्पायरेशन को जारी रखने के लिए। तो गाइस ये हमारे पास सब हो गया, हमारे पास gaseous exchange in plants during the daytime and during the night time। तो गाइस यही हमारे पास आज का लेक्चर था। अगला इंशाल्लाह एक खूबसूरत एक अच्छे लेक्चर के साथ आएंगे आपके लिए, आपके सामने एक अच्छे लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। तो गाइस इस तरह के खूबसूरत वीडियो को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के खूबसूरत वीडियो आसानी से मिल सके।